हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्ती भरी जिंदगी कट रही होगी। सुहाना मौसम हो रहा है जयपुर का। मेरा नाम है हितेश एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मिनी ट्रैवलिंग ब्लॉग है, बिकॉज जयपुर से 100 किलोमीटर दूर आज हम जा रहे हैं माया नगरी। माया नगरी यानी कि बाबा खाटू श्याम जी की जो भूमि है, वहां पर हम जा रहे हैं। और इसे प्लेस ऑफ मिरेकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। फिलहाल मेरे साथ जो ट्रैवलिंग पार्टनर है वो है एक्स ब्लॉगर एंड यूट्यूबर। कैसे बोलता था तू? कैसे बोलता? Hey, what's up, guys? नहीं, वो लवली पीपल वाला। Hey, what's up, YouTube? Welcome back to my channel. तो ये इसका एक ब्लॉगिंग चैनल था जो ये करता था, बहुत अच्छा चैनल था। ये रीस्टार्ट करेगा जल्दी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी तो इसने बंद कर दिया। और अतुल के साथ साथ बना हमारे साथ है। बना हाय गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं और रास्ते में हमें मिलेंगे विशाल अरोड़ा। उन्हें तो आप बखूबी जानते ही हैं। उन्हें हम लोग सीकर रोड से पिक करने वाले हैं, बिकॉज जो खाटू श्याम जी है वो सीकर में है। सीकर से पहले है, रिंगस से आगे है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर। विशाल अरोड़ा जो है हमारे साथ जुड़ गया है। सीकर रोड से हमने इसे पिक कर लिया है। ए विशाल, क्या हाल है? हेलो विशाल, कुंडी लगाई? कुंडी नहीं लगाई। क्यों? कुंडी लगा ले सैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। ऑलराइट, हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं। क्यों जा रहा है खाटू श्याम जी आज? बिकॉज बाबा के दर्शन करे। सबको बहुत दिन हो चुके हैं। इवन मैंने तो थोड़े दिन पहले करे थे, लेकिन एक बार फिर से हितेश के साथ दर्शन करे। बहुत दिन हो गए। नहीं, राके इलेक्शन आ रहे हैं, लड़का चुनाव लड़ेगा, अर्जी लगाने जा रहा है ना। देखो, चुनाव वुनाव तो सब अपनी जगह है। ये फर्जी आदमी अर्जी लगाने जा रहा है। कितना फेक साउंड कर रहा है। देख कितना हट साले। हमारे सामने ऐसे बात करता है तो? हाँ, ऐसे बात करता है। हमारे सामने ऐसे बोलते हैं। चल कोई बात नहीं, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखा ना। तो इसको दिखाते हैं जन्नत अभी। सारी बातें एक तरफ है, ठीक है। चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशंस की डेट 2 अगस्त की है। सो देखते हैं क्या होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो, लेकिन वोट दो। विशाल बनो। पकोड़ा का ही बटन दबाना और विशाल को गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं रिंगस मोड़ पे और यहाँ से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर है। कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग पद यात्रा शुरू करते हैं खाटू श्याम जी तक। और कई चमत्कारी घटना भी है। जो लोग खाटू श्याम जी तक नहीं पहुँच पाते और रिंगस तक आ जाते हैं ट्रेन से, तो उन्हें स्वयं बाबा खाटू श्याम लेने आते हैं। और इस पर बहुत सारे भजन भी है कि हे बाबा श्याम लेने आ जा हमें रिंगस के मोड़ पे। इस तरीके से बहुत सारे भजन भी बने हुए हैं। तो दिस इज़ द मोड़। और अब यहाँ से 17 किलोमीटर हमें जाना है बाबा श्याम जी के मंदिर के लिए। सो मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे। अभी हम पहुंच गए हैं तोरण द्वार, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस द्वार को जो है बैकुंठ का द्वार भी कहते हैं। अब खाटू मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ पर जो है ज़रूर अपना माथा टेकना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बैकुंठ का द्वार इसे कहते हैं। तो आइए अभी यहाँ पर माथा टेकते हैं और उसके बाद अंदर मंदिर की ओर चलेंगे। सो गाइज, अभी हम मंदिर के बाहर हैं और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक हम लास्ट वीडियो बना सकते हैं। अभी हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद। गाइज वेलकम बैक। और फाइनली जो है हमारे दर्शन हो गए एकदम अच्छे से। 2-2.5 मिनट तक हम मूर्ति के सामने थे। ऐसे दर्शन मेरे कभी नहीं हुए जितने सुंदर आज हुए हैं। तो वैसे तो आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बाबा श्याम के बारे में पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। बाबा श्याम का एक्चुअल नेम जो है बर्बरिक है। और ये महाभारत के टाइम पे जो पांडव है भीम, उनके पोते हैं। तो ऐसा हुआ था, महाभारत का युद्ध जब शुरू हो गया था तो बर्बरिक भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और बर्बरिक के पास 3 बाण थे
और वो उन्होंने माता शक्ति से प्राप्त किए थे। और उन तीनों बाणों की शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, मतलब एक भी बाण जो है अगर धरती लोक पर चल जाता तो धरती का विनाश हो सकता था। तो श्री कृष्ण इस बात से चिंता में आ गए थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडव हार जाएंगे। अच्छा, बर्बरीक ने युद्ध में जाने से पहले अपनी माता को वचन दिया था कि जो भी पक्ष हारेगा वो उसका सहारा बनेंगे। तो वो जा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने एक चीज़ करी, उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया और वो बर्बरीक के सामने आए और उन्होंने कहा कि कलयुग के कल्याण के लिए तुम्हें अपने शीश का दान करना पड़ेगा। बर्बरीक दानी थे और उन्होंने अपनी माता से वादा भी किया था कि जो रास्ते में मिलेंगे और जो भी मांगेंगे वो उन्हें दे देंगे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने शीश का दान जो है कृष्ण भगवान को दे दिया। अब उनकी इच्छा रही कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो युद्ध को देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत पिलाया और उसे एक दूर पहाड़ी पर रख दिया ताकि बर्बरीक उस युद्ध को देख पाए। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडव जीत गए। पांडवों में बहस छिड़ी कि युद्ध किसकी वजह से जीते। भीम कह रहे थे मेरी वजह से जीते, अर्जुन कह रहे थे मेरी वजह से जीते। तो वो श्री कृष्ण के पास गए कि प्रभु आप ही बताओ युद्ध किसकी वजह से जीते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक शख्स है बर्बरीक जो बता सकता है क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। वो लोग बर्बरीक के पास गए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बर्बरीक ने बताया कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया था। ये बात सुन के श्री कृष्ण बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को कहा कि तुम्हारा ये जो सर है ये हमेशा अमर रहेगा और तुम कलयुग में जो है श्याम नाम से प्रसिद्ध रहोगे, जो कि उनका श्री कृष्ण का खुद का नाम है। उन्होंने अपना नाम दिया और कहा कि तुम कलयुग में लोगों का हित करोगे, जो भी कलयुग में हारेगा, परेशान होगा और तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसका भला करोगे। इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहते हैं। और बताया जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और राक्षसों का विनाश किया जाएगा तो बाबा श्याम ही कल के अवतार लेंगे। फिलहाल गाइज अब ये स्टोरी रही थी, ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें, जैसे पत्ते की कहानी है तो वो सब आप गूगल कर सकते हैं। या फिर अगर आप कभी यहाँ मंदिर आए, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आइए। मेरी सारी इच्छाएं इस दर पर आने पे पूरी हो जाती है, तो आपकी भी अगर कोई इच्छा है तो आप ज़रूर एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने आए। फिलहाल हम लोग जयपुर के लिए वापस होते हैं और आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।